मध्य प्रदेश के कौन से जिले से? रतलाम, है ना। तो रतलाम का जो जिला है, रतलाम का नाम रतलाम कैसे पड़ा, रतलाम अस्तित्व में कैसे आया, है ना, इन सारी चीजों को हम लोग अभी क्या करेंगे, विधिवत तरीके से देख लेते हैं। हमारी जो ये सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश वाली, तो इस सीरीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं। अब रतलाम जिला, अभी तक हमने क्या क्या कौन कौन से संभागों को देख लिया। अभी तक हमने सबसे पहले किसको देखा, चंबल संभाग को देखा। फिर इसके बाद किसको देख लिए, ग्वालियर संभाग को देख लिए। ग्वालियर संभाग के बाद इंदौर संभाग देख लिए। इंदौर के बाद हम आप पहुंचे कहाँ, उज्जैन संभाग में। तो उज्जैन संभाग में भी हमने कौन कौन से जिलों को वो कर दिया है, यहाँ पर नीमच, मंदसौर, और अब आ गए हैं हम कहाँ पे, रतलाम, है ना। तो रतलाम का नाम जो है, रतलाम कैसे पड़ा है, इस चीज के लिए बिना एक हिस्ट्री, और हिस्ट्री से अगर हम लोग कनेक्ट करके किसी भी चीज को देखते हैं तो वो चीज हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है ना। सबसे पहले क्या हुआ था, जो शाहजहां थे, शाहजहां कौन थे, शाहजहां कौन था, शाहजहां था अकबर का पुत्र, दिल्ली सल्तनत, है ना, मुगल सल्तनत में। तो क्या हुआ था, शाहजहां जो थे उन्होंने रतलाम में, रतलाम यहाँ है, अब दिल्ली यहाँ है, रतलाम कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में। और उस समय ये जो पूरा क्षेत्र कौन सा कहलाता था, मध्य प्रांत वाला क्षेत्र। जब यहाँ पर बरार और बीदर वाले क्षेत्र में जो है, ये जो बरार वाला क्षेत्र भी था हमारे साथ, बरार वाला क्षेत्र मतलब नागपुर वाला क्षेत्र था। अब यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो शाहजहां ने क्या करवाया था, यहाँ पर जो है एक हाथी का, पहले पुराने जमानों में जो शौक के लिए जो है क्या होते थे, मतलब भाला फेंक होती थी, है ना, और घोड़ों की दौड़ होती थी। तो इस टाइप के जो खेल होते थे, पक्षियों को लड़ाने वाले जो खेल होते थे, तो उसमें जो हुआ क्या हुआ, यहाँ पर एक हाथी की जो है क्या चल रही थी, यहाँ पर दौड़ चालू हुई थी, हाथियों का खेल चल रहा था। वहां पर अनेक प्रकार के हाथी थे, कुछ जंगली थे, कुछ महावत, जिनको महावत कमांड कर रहे थे। लेकिन कई हाथी जो थे, अब जो जंगली थे उनके जो आपा अपना खो दिए थे। तो वहां पर इन्होंने क्या किया था, एक राजा रतन सिंह थे, कौन थे, रतन सिंह, रतन सिंह। तो उन्होंने क्या किया, रतन सिंह राजा को भी क्या किया, इनवाइट किया। अब पहले के जो राजा थे अपना वर्चस्व दिखाने के लिए क्या करते थे, ढेर सारे राजाओं को इनवाइट करते थे कि आप आइए, हमारे यहाँ ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, हमारे आप देखिए, मतलब हर कोई अपने अपने आप को क्या है, अपनी प्रतिष्ठा को उच्च दिखाने की कोशिश करता था। तो रतन सिंह को उन्होंने बुलाया। तो रतन सिंह जब वहां पर आए तो यहाँ पर क्या चल रही थी, हाथियों की लड़ाई चल रही थी। तो एक हाथी जो था वह अपना आपा खो गया था, और जब वह अपना आपा खो गया तो वह क्या किया, रतन सिंह के सामने जो है ना, अगर जैसे यहाँ पर रतन सिंह बैठे थे यहाँ पर इस कुर्सी में, तो वहां क्या किया, यहाँ से जाके ऐसे आया सीधे और रतन सिंह के पास हमला करने के लिए जाने लगा। और जब रतन सिंह ने उसको देखा तो रतन सिंह के एक ही तलवार के प्रहार से क्या हो गया था, हाथी को उसने खत्म कर दिया था। और इस चीज को किसने देखा, शाहजहां ने देखा। तो शाहजहां ने जब देखा इस चीज को तो उन्होंने क्या किया कि इस वाले पूरे क्षेत्र को किसको दे दिया था, रतन सिंह को दे दिया था कि आप यहाँ पर राज कीजिए करके। अब रतन सिंह के बाद जो है उनका जो एक लड़का आता है, लड़का कौन आता है, राम सिंह। राम सिंह किसका लड़का था, रतन सिंह का। अब रतन सिंह और राम सिंह दोनों ने जब अपनी चीजों को क्या किया, आगे बढ़ाया, तो फिर यहाँ पर इन चीजों के नाम से फिर क्या आ गया, रतराम नाम आ गया। क्या नाम आ गया, रतराम, है ना। तो जब रतराम नाम आया यहाँ पे तो इनको क्या लगा, अब फिर क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं इन चीजों को, जब समझते हैं तो यहाँ पर सारी चीजें हमारी कैसी आती हैं कि हम जब आज जो है, जैसे हमारे पास आज की अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके के हम लोग जनरेशन में जी रहे हैं, वहां पर हम लोग पर डे कम से कम 100 ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में यूज करते हैं। और सबसे फनी वाली बात यह है कि इसको जो है ना, हमारे घर के जो है ना, मतलब जो एजेड लोग हैं वो भी इन शब्दों का यूज करते हैं, भले चाहे फिर वो कितना करें, 25 करें, लेकिन वो लोग करते हैं इसका। और इस शब्द का वो लोग मतलब भी जानते हैं। तो क्या होता है, जब यहाँ पर ना वर्ड को जब बार बार बोला जाता है तो इन चीजों की वजह से यहाँ पर क्या नाम आ गया, यहाँ पर रतलाम। और फिर इस चीज के बाद यहाँ पर किस नाम, क्या नाम आया यहाँ पर, रतलाम
अब अगर बाय द वे हम लोग अंग्रेजों की बात करें, जहां पर जैसे कि इनका जो रतलाम का जो व्यवस्थित रूप से अगर किसी ने बसाया था तो वह कौन बसाया था? बोर्थविक ने बसाया था। बोर्थविक ने कब बसाया था इसको? 1829 में। 1829 में। अब जब यहाँ पर जब अंग्रेज लोग आए होंगे तो रतलाम को रतलाम कहना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे कि हमने जैसे कि हमने क्या देखा था? सिंध को क्या पढ़ दिया इन लोगों ने? हिंद। किसने? यूनानियों ने। जब वहां से पूर्वी भाग से वो उत्तर साइड से जब भारत में जब एंटर हो रहे थे लोग, है ना, तो यहाँ पर नाम जो है, यहाँ पर हिंद का ऐसे ही तो नाम आया था प्रचार में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सिंध नदी बह रही थी और ये लोग जो है क्या सा को हा पढ़ने लगे थे, सा की वजह से यहाँ पर हा आ गया था, है ना। तो ऐसे ही यहाँ का नाम जो है रतलाम के नाम से रतलाम का नाम आया। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं क्या? रतलाम, है ना, रतलाम। अब रतलाम की अगर हम आज की बात कर लेते हैं तो रतलाम में जो है कितनी तहसीलें आती हैं? कितनी तहसीलें आती हैं? 9। तो रतलाम में कितनी तहसीलें आती हैं? 9। मैं तुम लोगों को ना बार बार इसीलिए बोलता हूं कि जिस डिस्ट्रिक्ट का अगर पढ़ने का हो ना तो उसके एक दिन पहले ना उसको रिवीजन करके आया करो घर से, है ना। तो कितनी तहसीलें होती हैं यहाँ पे? 9। 9 तहसीलों में जो मुख्य तहसीलें हैं अपनी कौन कौन सी हैं? जावरा है? जावरा है कि नहीं है? है। और कौन सा है? सैलाना, है ना। तो चलो ठीक है, वो छोड़ो आप लोग। तो क्या है, देखो रतलाम जो है, रतलाम कहाँ है? सबसे वेस्टर्न एरिया में। वेस्टर्न एरिया मतलब पश्चिमी क्षेत्र में, है ना। तो पश्चिमी क्षेत्र में होने की वजह से यहाँ पर जो है क्या है, पश्चिमी रेलवे का क्या है सबसे बड़ा जोन कहाँ आता है? रतलाम कहलाता है। ठीक है। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है हमारे पास कि मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है या रेलवे जोन कौन सा है, तो हम वहां पर बता सकते हैं कि वह कौन सा क्षेत्र है? रतलाम, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही निकलते हैं और हम लोग देखते रहेंगे अब एक एक चीजों में कि कौन कौन सी चीजों से हम लोग कितने सारे क्वेश्चन निकालते हैं। तो वेस्टर्न रेलवे का तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा हो गया? जोन रतलाम हो गया। इसके बाद हम आगे यहां पर आते हैं रतलाम में। तो यहाँ की जो है क्या पढ़ लेते हैं हम लोग? सबसे पहले जो हमारा क्रम है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले इसका क्या? तहसील। तो यहाँ पर तहसील कितनी आ रही है बाबू? 9। तहसील के बाद यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र कितने आ रहे हैं? 5। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 5। और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 4,861 वर्ग किलोमीटर, है ना। अब ये सारी चीजें हो गई हमारी, तो जो हमारा जो है क्षेत्रफल हमने देख लिया। अब रतलाम जो है सबसे ज्यादा कनेक्टेड किससे है? अगर हम लोग मध्य प्रदेश का नक्शा देखेंगे तो यह झाबुआ से कनेक्ट होता है। झाबुआ के बाद यह अलीराजपुर से कनेक्ट होता है। अलीराजपुर के बाद फिर यहाँ पर ये क्या राजस्थान वाले क्षेत्रों में आ जाता है ना। तो राजस्थान वाले जो है पश्चिमी जिलों में राजस्थान को भी यह काफी हद तक टच करता है। कल हमने जब पढ़ा था क्या मंदसौर, तो मंदसौर में मैंने आपको बताया था एक सल्लेन टप्पा जो गांव था, है ना। उस गांव का भरण पोषण कौन करता है? राजस्थान करता है ना। और क्योंकि वो तहसील जो है कहां पे है? मध्य प्रदेश में, लेकिन वह जो गांव कहां चला गया है? वहां से राजस्थान में चला गया। तो ये चीजें भी हमारी क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हम आगे की चीजों को देख लेते हैं। रतलाम में 9 तहसीलें हो गई। यहाँ पर विधानसभा सीटें 4,861 हो गई, वो सॉरी विधानसभा सीटें 5 हो गई और क्षेत्रफल कितना हो गया यहाँ का? 4,861 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हम यहाँ पर जो 4 चीजों को देखेंगे तो रतलाम जो है, रतलाम 3-4 चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ना। कौन कौन सी चीजों के लिए? सेव। सेव मतलब रतलामी सेव, ये खाने वाला वो नमकीन वाला सेव है ना, रतलामी सेव। तो रतलामी सेव को जो है भैया क्या मिल गया है? जीआई टैग में यह क्या हो गया? रजिस्टर्ड हो गया। पूरे मध्य प्रदेश में
7 जीआई टैग है ना। जीआई टैग का मतलब ये होता है कि यह जो है जो चीजें जो रतलामी सेव है यह अपनी विशेषता रखती है जो मध्य प्रदेश में बनाई जाती है, और उसके लिए इसका स्वामित्व जो है मतलब किसी भी तरीका से क्या होगा, रतलाम ही होगा। जो रतलाम की जो नमकीन आती है यहाँ पर, तो उसके लिए इसको ना जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग कब मिल गया है इसको, जीआई टैग कब मिल गया है इसको 2018 में। इसको क्या मिल गया है, जीआई टैग मिल गया है। अब इसके बाद हम अगर आगे की चीजों को देख लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक अंकुर अनुसंधान है। अंकुर अनुसंधान केंद्र है। अंगूर अनुसंधान है तो यहाँ पर अवश्य है कि अंगूर की पैदावार भी होगी, है ना। यहाँ पर अंगूर की पैदावार के साथ साथ और क्या क्या की किन चीजों की पैदावार है, टोबैको, तंबाकू, और दूसरा आ जाता है क्या, अफीम। तो अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र ये वाला, तो यहाँ पर हर जगह अफीम है। हमने पहले भी देखा, यहाँ नीमच में भी देखा, मंदसौर में भी देखा, रतलाम में भी देखा, है ना। तो ये सारी जगह पर क्या मिलती है, हमें तंबाकू देखने को मिल रही है। इसके बाद यहाँ पर अगर उद्योगों की और बात करें हम तो क्या है, जावरा शुगर मिल है, जावरा शुगर मिल। कल हमने क्या पढ़ा था, जीवाजी शुगर मिल। तो जीवाजी शुगर मिल कहाँ है, मंदसौर में, है ना। और ये जावरा शुगर मिल जो है कहाँ है, रतलाम में, है ना। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक और चीजें क्या आती हैं, साड़ियों के लिए बहुत फेमस है, साड़ी, मावा, इन चीजों के लिए भी क्या है, रतलाम बहुत फेमस है ना। इसके बाद जो हम आगे की जो चीजों को देख लेते हैं कि यहाँ पर नदियां कौन कौन सी बहती हैं, इसको क्या स्क्रीनशॉट लिख रहे हैं तुम लोग, है क्या है। अब हम लोग क्या देख लेते हैं यहाँ पर, और उद्योग। अभी तक हमने कौन कौन सी उद्योगों को देख लिया, यहाँ पे यहाँ पर हमने कौन कौन से उद्योग देख लिए, जावरा शुगर मिल देख लिया, है ना। जावरा शुगर मिल के बाद हमने और क्या देख लिया, रतलामी सेव का देख लिया। रतलामी सेव के बाद हमने क्या देख लिया, अंगूर अनुसंधान देख लिया। लेकिन अब जो है और क्या चीज है, यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मावा और साड़ी का भी बता दिया। लेकिन जो है यहाँ पर जो रतलाम में जो है ड्रग कंपनियां हैं, ड्रग मतलब ड्रग्स नहीं है, ये फार्मा कंपनियां हैं, है ना, जिनका मतलब दवाई गोलियों के लिए भी यह जो क्षेत्र है क्या होता है, काफी जाना जाता है ना। इसके बाद हम और आगे की जो चीजों को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, कुंडात्मक हर्बल उद्यान है, सॉरी, कुंडात्मक हर्बल उद्यान। अब इस उद्यान में क्या है, हर एक पेड़ पौधा जो, हर एक पौधा जो है क्या किस हिसाब से रखा गया है, वास्तु के हिसाब से रखा गया है, वास्तु के अनुसार। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, किसी भी एक छोटी सी चीजों पे हम एक छोटे से घर पे इन चीजों को अरेंज नहीं कर पाते हैं वास्तु के अनुसार से, लेकिन यह एक बहुत बड़ा क्या है, उद्यान है, जो क्या बन गया है, वास्तु के अनुसार बनाया गया है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि वास्तु के अनुसार जो है कौन सा उद्योग उद्यान बनाया गया है मध्य प्रदेश में, तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं कि कौन सा हो गया, कुंडात्मक हर्बल उद्योग, है ना। इसके बाद जो है हमारा अगला जो है उद्योग, यहाँ पर कौन सा उद्यान कौन सा आता है, सैलाना अभ्यारण्य। यह जो अभ्यारण्य है बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलाना अभ्यारण्य। सैलाना अभ्यारण्य इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह जो अभ्यारण्य है यह जो अभ्यारण्य है कौन से, खरमोर पक्षी के लिए, खरमोर पक्षी के लिए बनाया गया है ना। खरमोर पक्षी के साथ साथ यहाँ पर जो है और कितनी 89 पक्षियों को क्या दिया गया है, यहाँ पर संरक्षण दिया गया है, 89 पक्षियों को, है ना। सैलाना अभ्यारण्य जो है खरमोर पक्षी के लिए बनाया गया है, खरमोर पक्षियों को यहाँ संरक्षण दिया गया है।
और खरगोश पक्षियों के साथ साथ 89 और अन्य ऐसे पक्षी हैं जिनके बीच प्रजाति जो लुप्त होने की आ गई है, उनको यहाँ 1200 प्रजाति है। कितनी प्रजातियां हैं? 1200 प्रजातियां, है ना। तो कैक्टस गार्डन जहां पर कितनी प्रजातियां? 1200 प्रजातियां। हम लोग हद से हद कितनी प्रजातियों को देखे होंगे? 10, 5, 12, 15 हो गया खत्म। लेकिन यहाँ पर कितनी प्रजातियां हैं? 1200 प्रजातियां, है ना। बांध, मंदिर, है ना, मेला। यहाँ पर जो है ना एक बहुत अच्छा जो है जावरा टेकरी, जावरा जो तहसील है जावरा टेकरी में, वहां पर एक तहसील है, उसकी जगह पर एक क्या है, एक टेकरी बनाई गई, टेकरी है, वहां पर एक मंदिर है। तो उस मंदिर में क्या बोला गया है, जो कुछ जो लाइलाज बीमारियां होती है ना, जैसे कि शरीर में कुछ, जैसे कि पैरालाइज हो गए, या जिनको जो है कुछ काम नहीं कर रहे हैं कुछ अंग, है ना, तो ऐसी एक जगह है जहां पर जो है ना एक कुंड में जहां नहाने से क्या होती है, ये चीजों का समाप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर एक जावरा कुंड, जावरा टेकरी जो है इलाज बीमारी के लिए भी काफी मशहूर है ना। ये हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ अलग से जो वो आते हैं, जो तालाब। अब तालाब हम, और तालाब, नदियां और मंदिर जो बचे, मंदिरों को तो अभी हम लोग खत्म कर देते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एक जो होता है क्या है, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष महादेव मंदिर। और विरूपाक्ष महादेव जो मंदिर है, वह मंदिर कब बनवाया गया था? 1100 ईस्वी में, 1100 BC में बनाया गया था। कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर, है ना। और इस मंदिर को बनवाया किसने था? चालुक्यों ने, चालुक्यों ने बनवाया था। इस मंदिर को किसने बनवाया था? चालुक्य ने बनवाया था। अब अगर ऐसा पूछ लिया जाता है कि अगर कौन सा विरूपाक्ष मंदिर को किसने बनवाया था, तो हम बता सकते हैं कि कौन बनवाया था? चालुक्य ने बनवाया था, है ना। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक जो आज की जो करंट की अगर चीजों को हम लोग देख लेते हैं, तो दिव्या पाटीदार है, दिव्या पाटीदार, जिनको 2018 में क्या बनाया गया है? मिसेज इंडिया, इंडिया का क्या जीता है इन्होंने? अवार्ड जीता है ना। इसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है? नदियां हैं। तो नदियों में भी हम लोग बात नहीं किए थे, तो नदियों की भी हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर कौन कौन सी नदी है भैया? माही, माही के बाद कौन सी आती है? चंबल, चंबल के बाद एक और कौन सी है? सिवमन, सिवान, सिवमन नहीं, सिवान, है ना। सिवान के बाद यहाँ पर कौन सी आती है? और करण। तो ये जो कुछ नदियां हैं जो क्या करती हैं रतलाम में, मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाती हैं हर तरीके से, है ना। तो नदियां हो गई। अब नदियों की, नदियां बन गई है, तो फिर यहाँ पर क्या भी बनेंगे? बांध बनेंगे, परियोजनाएं चलेंगी, है ना। तो यहाँ पर जो है मुख्य परियोजना कौन सी चलती है? धौलावड़ बांध, है ना, धौलावड़ बांध। इसके बाद जो है सरोज तालाब, सरोज तालाब, सरोज तालाब क्यों कहा गया है बताओ जरा एक बार। सरोज का पर्यायवाची क्या होता है? क्या होता है? कमल, है ना। इसके बाद यहां पर है क्या? गंगा सागर तालाब, गंगा सागर तालाब में जो है बोटिंग और प्लस क्या कर दी जाती है यहाँ पर? फिशिंग, फिशिंग। तो ये जो सारी जो चीजें हैं यहाँ पर क्या होती हैं? चालू होती है। अब इसके बाद जो हमारा एक लास्ट चैप्टर बच जाता है, कौन सा? मंदिर का, है ना। तो मंदिर में हम लोग यहाँ पर कौन कौन से मंदिर देखे थे? कालका माता मंदिर, कालका माता मंदिर। इसके बाद अब भी हमने पढ़ा था कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष महादेव मंदिर,
विरूपाक्ष महादेव मंदिर। और हमने कौन सा मंदिर पढ़ा था यहाँ पर? लोटस मंदिर। लोटस मंदिर आया है भैया क्वेश्चन में, है ना। तो ये जो है, ये क्वेश्चन में बता रहा हूं, ये जो मंदिर है मैंने आपको पहले भी बताया है, हर क्लास में बताता हूं कि आपको 5-6 चीजों को बस कवर करना है एमबी में, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे, है ना। इसके बाद जो है ना सौगोध जैन मंदिर, सागौत का क्या है, जैन मंदिर। इसके बाद यहाँ पर जो है हमें और एक मुख्य चीज कौन सी मिल जाती है, त्रिवेणी का मेला। त्रिवेणी का मेला। त्रिवेणी का मेला के बाद यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में जो है प्रथम, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा का सबसे पहला प्लांट कहाँ लगाया गया था? कहाँ लगाया गया था? रतलाम में लगाया गया था। कौन सा? पवन ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का प्लांट। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या होता है, नेशनल हाईवे भी गुजरता है। कौन सा? 927 ए। इसके बाद जो है एक जो है क्या वो एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे कौन सी? दिल्ली मुंबई, दिल्ली टू मुंबई। तो ये जो चीजें हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाईवे, वेस्टर्न जोन रेलवे का, है ना। इसके बाद जो है एक्सप्रेस वे कौन सी आ रही है यहाँ पर, दिल्ली टू मुंबई। यहाँ पर गंगा सागर तालाब है, बोटिंग के लिए फेमस है। यहाँ पर सरोज तालाब कमल के लिए, धौला पर बांध है। इसके बाद जो कालिका माता का मंदिर है, विरूपाक्ष महादेव का मंदिर है, लोटस मंदिर है, सगोदा का कौन सा मंदिर है, जैन मंदिर है ना। इसके बाद जो है हमने यहाँ पर सब किन किन चीजों को देख लिया। रतलाम में शैलोना अभयारण्य है, तो शैलोना अभयारण्य किसके लिए है, खरगोर पक्षी के साथ साथ 89 अलग से प्रजातियां आती है वहां पे पक्षियों की। इसके बाद हमने और किन चीजों को देखा, और हमने देख लिया यहाँ पर कैक्टस अभयारण्य है, कहाँ, शैलोन में ही, शैलोना में, है ना। इसके बाद जो है हमने और क्या क्या चीजों को देख लिया है, यहाँ पे ड्रग के लिए जो कंपनियां उनको देख लिया, अंकुर अनुसंधान केंद्र देख लिया, है ना, जावरा शुगर मिल देख लिया। तो आई होप आपको ये जो है वीडियो पसंद आएगा, और तुम लोगों की जो क्लास है ऑफलाइन वाले अच्छे से देख लेना, और जो भी चीजें अगर जैसी समझ में ना आ रही है तो उन चीजों को भी हमसे क्या करना, बोलना।